हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विदाई के समय ही पति की हुई मौत। सुबह सुबह बस स्टैंड पर डरी सहमी सफ़ेद साड़ी में लिपटी शून्य में ताकती दिया पर हर आने जाने वाले की निगाहें ठहर रही थी। ठहरे भी क्यों ना, उसके चेहरे की पीली आभा और हाथों में लगी मेहंदी उसकी इस सफ़ेद साड़ी से मैच जो नहीं कर रही थी। तभी वहाँ से एक चाय वाला चाय लेकर निकला, जिससे उसका थोड़ा चित्त भंग हुआ। पर थोड़ी ही देर में एक बार फिर वो सुन से ताकने लगी। इन 2 दिनों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। 2 दिन पहले वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की थी, अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी, जिसकी शादी उसकी पसंद के लड़के विनय से हो रही थी। कितनी खुश थी वो, उसके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। विदाई में सभी लड़कियाँ दुखी हो ही जाती हैं, दुख तो उसे भी था अपने माँ बाप से बिछड़ने का। पर विनय से शादी की उसे इतनी खुशी थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये आंसू खुशी से बह रहे थे या जुदाई के। उसके माँ बाप नाते रिश्तेदारों ने उसे हमेशा खुश और सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद के साथ भीगी पलकों से विदा किया। पर किसी को क्या पता था कि मेरा सौभाग्य बस कुछ घंटों का है। वो कार में विनय के बगल में बैठी उसके साथ भावी जीवन के ख्यालों खोई अपने जीवन की शुरुआत के खुली आंखों से सपने देख रही थी कि एक धमाके के साथ वो बेहोश हो गई। और जब होश आया उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उस कार एक्सीडेंट में वो तो बच गई, पर उसने अपने पति को खो दिया। वो कुछ घंटों की सुहागन बनकर अब विनय की विधवा बन चुकी थी। ससुराल में उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से नहीं बल्कि गगन भेदी चित्कारों के बीच हुआ। एक दिन पहले उसे जो शगुन की चूड़ियाँ पहनाई गई थी, उन्हें सभी ने मिलकर बड़ी बेरहमी से तोड़ दी थी। मंगल गीतों की जगह उसे अभागिन, कुल्टा, कुलक्ष्मी जैसी उपाधियों से नवाजते हुए सभी ये भी भूल गए थे कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें वो भी थी और चोटें उसे भी आई हैं। बस मौत ही तो नहीं आई थी उसे, पर मन पर लगे जख्मों से जिंदा लाश तो वो भी बन गई थी। इस हादसे की खबर उसके माँ बाप तक भी पहुंची थी। बेचारे अपनी फूल सी बेटी पर हुए इस वज्रपात को सुन दौड़े दौड़े आए थे। अपनी राजकुमारी की हालत देखकर माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया था। बड़े ही दयनीय स्वर में उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने की बात रखी थी विनय के पिता के सामने, जिसे सुनकर विनय की माँ अपना आपा खोते हुए चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? अभी मेरे बेटे की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप उसे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। आपकी अभागी बेटी मेरे बेटे की सुहागन बन उसका साथ ना दे सकी, कम से कम विधवा के फर्ज तो पूरे करने दो। उनकी बात सुनकर दिया की मम्मी पापा कलेजे पर पत्थर रख अपनी बेटी को 13 दिनों के लिए वहीं छोड़कर चले गए। दिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि एक झटके में उसकी जीवन से सारे रंग उड़ गए। कल तक जिसकी हंसी से पापा के घर का आंगन महकता था, आज उस हंसी से उसका दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं दिख रहा था। यूं ही खुद को एक समझने की कोशिश करते दिया को इस घर में 5 दिन हो गए थे। गृह शुद्धि होने साथ विनय की अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। घर वालों का रोना धोना थोड़ा कम हो गया था। ज़्यादातर रिश्तेदार भी चले गए थे। अब बस विनय की बड़ी बहन, उनके पति ही बचे थे। उनके बच्चे भी अपने चाचा के साथ जा चुके थे। एक शाम दिया जब अपने कमरे में, जिसमें आज ही उसके लिए ज़मीन पर बिछौना लगाया गया था, लेटने जा रही थी, तभी उसकी छोटी ननद सुहानी घबराई सी कमरे में दाखिल हुई और आते ही ये बोली कि भाभी, अभी माँ जो दूध आपके लिए लेकर आएगी, आप प्लीज़ उसे मत पीना। इतना कहे वो जितनी फुर्ती में आई थी उतनी ही फुर्ती में वापस भी चली गई। उनके जाते ही विनय की माँ दूध लेकर हाजिर हुई और अब तक जिनके मुंह से उसके लिए अंगारे बरस रहे थे, वो अपने शब्दों को चाशनी में डुबोते हुए उसके सर पर हाथ धरते हुए बोली, बहू, मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब तो तुम ही हमारा सहारा हो। अब जो हुआ
उसे हम बदल नहीं सकते, पर अब तुम हमारे बिने की अमानत हो, इसलिए अब हम तुम्हारा उसी की तरह ख्याल रखेंगे। इन 2-4 दिनों में ही तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। लो ये दूध पी लो, थोड़ी ताकत मिलेगी। दिया ने गिलास पकड़ तो लिया, पर उसके कान में नंद के शब्द गूंजे, भाभी दूध नहीं पीना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने बहाना बनाया, मैं अभी पी लूँगी, थोड़ी देर में, अभी मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है, पर ज़रूर लेना, कहते हुए वो वहाँ से चली गई। दिया कभी दूध को तो कभी कमरे के दरवाजे को देख रही थी। तभी दौड़ी थोड़ी देर में छोटी ननद शिवानी एक बार फिर से हाजिर हुई। इस बार उनके हाथ में दिया का पर्स और मोबाइल भी था, जो उन्होंने दिया को पकड़ाते हुए कहा, भाभी चलिए जल्दी से, आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, बाहर मेरे दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और वो आपको सही सलामत बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, वहाँ आपके पापा आ जाएंगे। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, पर उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। जब तक यहाँ आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, चलिए जल्दी कीजिए। दिया कुछ समझती उससे पहले ही बाहर से पीने की माँ की आवाज़ सुनाई दी। तभी सुहानी ने उसके मोबाइल का रिकॉर्ड चालू कर उसे पकड़ा दिया। जाइए दामाद जी, बहू की नत उतराई की रस्म पूरी कीजिए। बिने के ना रहने पर हम बहू को यूं ही तो इस घर में नहीं रख सकते। कल को उसका बाप अपनी बेटी को ले जाएगा, क्या पता कहीं और उसकी शादी कर दे, पर उससे पहले बहू को कुमार भंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो सही मानों में विधवा मानी जाएगी। आप मेरी बेटी की चिंता ना करें, मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया है। बहुत ज्ञान दे रही थी, आप बिल्कुल परेशान न हो, मेरी बेटी आपको कुछ नहीं कहेगी तो मैं हूँ ना। और बहू को भी मैंने दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी है, अब तक तो वो सो भी गई होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आवाज़ें सुनकर दिया को तो जड़ हो गई थी। तभी सुहानी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, माँ आ गई, भाभी आप पीछे की खिड़की से निकल जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ रही। मैं माँ को रोकने की कोशिश करती हूँ, बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, वो आपको बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। जब तक ये लोग आपको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक आपके पापा भी आ जाएंगे। पर प्लीज़ आप अकेले पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो वो वापस आपको यहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ माँ के भाई ही थानेदार हैं। जाओ जल्दी। बिने की माँ की आवाज़ अब बिल्कुल पास से आने लगी थी, तो उसने ना और देखा न ताओ और खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी, जो एक गली में खुलती थी। वहाँ से वो लदर पदर भागती हुई मेन सड़क पर आ गई। वहाँ सुहानी के दोस्त खड़े तो थे, पर तभी उसे एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसे सुहानी के दोस्तों के साथ जाने से ज़्यादा सेफ टैक्सी में जाना लगा, तो उसने वही पकड़ी और यहाँ आ गई। तभी दिया को अपने सर पर पापा का प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। उसने नज़रें उठाकर देखा, वही थे। अब तक डरी सहमी सी दिया उसने लिपट कर अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में ही बाप बेटी दोनों वो फ़ोन लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए, उस औरत को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने, जो एक औरत के नाम पर कलंक थी। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, पर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में पर्याप्त हैं और होता भी है।